नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आकाशवाणी देहरादून से एक खास प्रस्तुति में आप सबका स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज रेड क्रॉस सोसाइटी से श्री हरीश चंद्र शर्मा जी हैं, जो कि उप सचिव हैं भारतीय रेड क्रॉस समिति उत्तराखंड के। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून में। और 14 तारीख को सर हम विश्व रक्तदाता दिवस मनाने जा रहे हैं। आप लोगों के विभाग की क्या तैयारियां हैं? रक्तदाता दिवस इस अवसर पर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी उत्तराखंड और हमारी जो जिला शाखाएं हैं सब मिलकर इस उत्सव को, इस पूरे कार्यक्रम को उत्सव के रूप में मनाएंगे। विभिन्न जगहों पर जिला स्तर पर कार्यक्रम होंगे, जिसमें ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा और साथ में जो निरंतर ब्लड डोनेट करते हैं उनको अप्रिशिएट किया जाएगा। ऐसे संस्थाओं को जो ब्लड कैंप ऑर्गेनाइज करने में सहयोग करते हैं उनको भी अप्रिशिएशन किया जाएगा। ब्लड डोनेशन यानी रक्तदान एक महादान है और रक्तदान कोई व्यक्ति जब एक बार करता है तो उसको उसके मन में खुशी, उत्साह होता है कि वो लगातार रक्तदान करें, लोगों के जीवन को बचाए रखें। इस बार की सर विश्व रक्तदाता दिवस पर थीम भी रखी गई है। इस थीम पर कैसे काम करें और ये थीम क्या संदेश देती है? जी, प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी ब्लड रक्तदान की एक थीम बनाई गई है, गिव ब्लड गिव होप, यानी रक्त दें आशा दें, हम सब आपस में मिलकर जीवन बचाएं। हम सभी का उद्देश्य भी यही होना चाहिए। रेड क्रॉस एक ह्यूमैनिटी से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो मानवता के की संवेदनाओं को, जो मानव की पीड़ा को समझती है और इसी पीड़ा को कम करने के लिए रेड क्रॉस के वॉलंटियर्स निरंतर कार्य करते हैं। बहुत हेल्थ के सेक्टर्स में भी कार्य करते हैं, उसमें से एक रक्तदान है और रक्तदान के लिए हम स्वयं सेवकों को प्रेरित करते हैं। वर्तमान में हमारे बहुत सारे महाविद्यालयों में और यूनिवर्सिटीज में जो यूथ रेड क्रॉस स्वयं सेवक हैं जुड़े हुए हैं, उन सबको भी हमने रक्तदान के लिए प्रेरित करने के लिए और साथ में रक्तदान करने के लिए भी उनका सहयोग लेने के लिए उनसे अपील की है। और हम चाहते हैं कि वर्तमान में ऐसी कोई परिस्थिति ना हो जब रक्त की कमी हो, यानी हमारे पास रक्त का भंडार हो, सभी लोग जागरूक हों। जी सर, यहाँ मैं अपने श्रोताओं के लिए ये जानना चाहूंगा कि एक कॉमन सा सवाल है कि रक्तदान कौन कौन से लोग कर सकते हैं? जी, ऐसे स्वस्थ पुरुष या महिला सभी रक्तदान कर सकते हैं। 18 से लेकर 65 वर्ष तक की आयु के पुरुष या महिला, छात्र, नौजवान रक्तदान कर सकते हैं। और एक बार रक्तदान करने में, शुरुआत करने में लगता है कि पीड़ा होगी या इससे प्रॉब्लम होगी, इससे मुझे कमजोरी आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और एक बार यदि कोई रक्तदान कर लेता है तो वो चाहता है मैं बार बार रक्तदान करूं, उसका उत्साह बढ़ता है कि वो समझता है कि मेरे एक बार रक्तदान करने से 3 लोगों के जीवन दान मिल रहा है, मेरे रक्त से, मेरे दिए हुए ब्लड से किसी की जान बच रही है और वो उस परिवार के लिए, उस समाज के लिए एक बड़ी पहल होती है। एक सवाल सर यहाँ पर ये भी आता है कि रक्तदान कौन कौन से लोग नहीं कर सकते हैं? रक्तदान ऐसे लोग जो कमजोर हों, जो 65 वर्ष से अधिक हों, जिनका हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, ऐसे लोग रक्तदान नहीं कर सकते हैं। या जो HIV पीड़ित हों या संक्रमित लोग हों, ऐसे लोग। वैसे रक्तदान करने से पूर्व या रक्तदान जब किया जाता है तो ये सारे टेस्ट किए जाते हैं ताकि जिस व्यक्ति को या जिस जरूरतमंद को रक्त की आवश्यकता हो उसको नीड और क्लीन, मतलब ब्लड उसको चढ़े और ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। रेड क्रॉस सोसाइटीज सभी जिलों में रेड क्रॉस की सोसाइटीज हैं। स्टेट लेवल पर माननीय गवर्नर, राज्यपाल उत्तराखंड हमारे अध्यक्ष होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर DM प्रेसिडेंट होते हैं। और हम सब का उद्देश्य, उनके साथ एक मैनेजिंग कमेटी होती है जो डे टू डे वर्क या कार्यों का निर्वहन करती है। इसी उद्देश्य से सभी जिलों में रक्त के अतिरिक्त भी स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाता है। और हम ऐसे शिविरों में या जो भी कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स भी होते हैं, फर्स्ट एड, वाउचर्स, मेडेलियन, लेक्चरर्स, इन सब प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी हम लोगों को रक्तदान देने के लिए और एक दूसरे को प्रेरित करने के लिए उनसे अपील करते हैं और इसी क्रम में हम आगे निरंतर बढ़ रहे हैं। सर, ये देखा गया है कि युवा बढ़ चढ़कर अब आगे आने लगे हैं, लेकिन एक आंकड़ा बताता है कि महिलाओं की संख्या आज भी कम है। तो क्या इसके पीछे कुछ भ्रांतियां हैं और इस पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
यह है, अभी तक का भी डाटा देखें तो महिलाओं की संख्या रक्तदान के लिए इतना प्रेरित नहीं है। उसको इसको अगर हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करें तो प्लेन्स में जो मैदानी क्षेत्रों में है उसमें जो हमारा हेल्दी हाइजेनिक हेल्दी फूड और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट पहाड़ में महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन प्रायः देखा जाता है तो वो 10 से बिलो या 8 के आसपास रहता है, तो इसलिए वो रक्तदान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम हीमोग्लोबिन अच्छा। तो हमारा पहल यही रहता है कि सबसे पहले वो हेल्दी रहें, हम सभी को हेल्दी बनने के लिए प्रेरित भी करते हैं, और इसके बाद जब वो हेल्दी हों तो वो 3 महीने में एक बार रक्तदान किया जा सकता है और निरंतर रक्तदान कर लोगों के जीवन बचाएं। जो इस वर्ष का थीम भी है कि हम सब लोग मिलकर आशा दें, जीवन दें, लोगों की सुरक्षा के लिए आगे आए, और रक्तदान उसमें से एक बहुत पहला प्रथम प्रयास है। रेड क्रॉस के माध्यम से लगातार इस तरीके के प्रयास किए जाते हैं। इस वर्ष जब हम विश्व रक्तदाता दिवस मना रहे हैं तो प्रदेश में क्या कुछ मुख्य कार्यक्रम आप लोगों के माध्यम से रखे गए हैं? प्रदेश में सभी जिला स्तर पर रक्तदान करने के लिए सभी को रक्तदान के से संबंधित कार्यक्रम, और स्कूल्स इस समय ऑफ हैं, बट जहां भी कम्युनिटी लेवल्स या जहां भी जिस क्षेत्र में लोगों को रक्तदान के प्रति प्रेरित करने के लिए सभी के सहयोग लेने के लिए सभी से पत्राचार किया गया है, और लगातार हम रक्तदान के क्षेत्र में कार्यरत रहते हैं। सर, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम ये जानना चाहेंगे कि अभी रक्त की उपलब्धता और यहाँ पर लोग जिस तरीके से रक्तदान करने में आगे आ रहे हैं, तो ये क्या रेशियो है और किस तरीके का आंकड़ा हमारे सामने आता है, और हमारे लिए क्या चुनौतियां हैं और कितने बढ़ चढ़ कर लोगों को आगे आना होगा, उस पर काम करने की आवश्यकता है? जब भी कभी बड़े लेवल पे जैसे डेंगू से रिलेटेड या कोविड के दौरान भी और ऐसी कोई बड़ी महामारी या इस टाइप का वो रहता है तो रक्त की कमी हमेशा देखी गई है हमारे लेकिन पूर्व वर्षों की भांति अगर हम अभी का डेटा देखें तो रक्तदान के प्रति लोगों में लोग प्रेरित हुए हैं और रक्तदान करने के लिए आगे आ रहे हैं, बढ़ चढ़ कर आगे। हम कैंप लगाते हैं तो बहुत सारे कैंप में लोग आते हैं रक्तदान करने के लिए, लेकिन अभी भी और अवेयरनेस की आवश्यकता है। अभी भी हम सबको ऐसी संस्थाओं को और जैसे आपके माध्यम से ये प्रचार प्रसार किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा पहल है। इससे दूरस्थ क्षेत्रों के लोगों को और उन लोगों को कि रक्तदान करने से क्या लाभ मिलेगा और करने से कोई हानि नहीं होती है, इस सब का मैसेज उन तक पहुंचेगा ताकि रक्तदान की प्रतिशतता 100% बनी रहे। लेकिन अभी भी कमी देखी गई है, इसके लिए हम सबको अभी भी प्रयास करने की आवश्यकता है। चलते चलते सर, विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेशवासियों और देशवासियों को आपका संदेश। मैं आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन करूंगा कि जब भी आवश्यकता पड़े किसी भी पीड़ित दुखित व्यक्ति की सेवा के लिए उनको अगर रक्तदान की आवश्यकता पड़े तो कहीं दूर से भी आपको चलकर जाना पड़े तो आप चलें। ऐसे बहुत सारे जिलों में हमारे वॉलंटियर्स ऐसा करते हैं। और किसी भी पीड़ित रक्तदान के अलावा भी किसी और क्षेत्र में भी यदि किसी जरूरतमंद को किसी चीज की आवश्यकता होती है, जितना अपने पास उपलब्ध संसाधन हो उन संसाधनों का उपयोग करते हुए हम उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहें। और यह रक्तदान का अवसर है, 14 जून जो ब्लड डोनर्स डे सेलिब्रेट किया जाएगा, वो सभी से निवेदन है कि बढ़ चढ़ इस प्रकार के कार्यक्रमों में, चाहे कोई भी संस्था वो कार्यक्रम आयोजित कर रही है, बढ़ चढ़कर प्रयास करें, लोगों को प्रेरित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरिचंद शर्मा जी हमसे बातचीत के लिए। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति में अभी के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।